अलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह मौज़ूद फ़कर में खुशामदीद। डंडा भी रेडी है, टेबल भी रेडी है, चॉइस इज योर्स। ये वो पैगाम है जो बानी चेयरमैन हाल मुकीम अडयाला जेल जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को पहुंचा दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम करता धर्ताओं को भी पहुंचा दिया गया है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर कंट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये पैगाम एक अहम तरीन पोलिटिकल स्टेक होल्डर की तरफ से पहुंचाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और दीगर पोलिटिकल लीडरशिप को आगाह किया गया है। पैगाम के साथ साथ के जनाब ये जो पेशकश आपके सामने आई है, यानी डंडा भी रेडी है, टेबल भी रेडी है। आपने कौन सा फैसला करना है? डंडे से अपनी दुर्गत बनानी है या टेबल पर बैठ के मामलात को पॉलिटिकल अंदाज के अंदर तय करना है? इस पेशकश से फायदा उठाया जाए। लेकिन यह भी बताया गया है इसी पेशकश के साथ साथ बानी चेयरमैन को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कर्ता धर्ताओं को कि जनाब ये जो पेशकश है ये महदूद मुद्दत के लिए है, लिहाजा बेहतर है कि इस पॉलिटिकल स्टेक होल्डर की इस पेशकश से फायदा उठाया जाए और महदूद मुद्दत की ये जो विंडो है अपॉर्चुनिटी, इसको बंद होने से पहले पहले मामलात को सीधा कर लिया जाए। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस तरह का माइंडसेट है वो अमूमी तौर पर इस तरह की पेशकशों को तस्लीम ही नहीं करते और उनका ये मानना है कि खिड़की को आराम सुकून से यानी कुंडी शुंडी खोलकर उसको खोलने की निस्बत उसको सोन मार के लत मार के पन्ना है ताकि वो जो खिड़की है वो दोबारा ना बंद हो सके ना ही खोली जा सके। और इस मर्तबा मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कामयाब हो सकेगी। अगर आप गौर करें तो इस पेशकश की जो टाइमिंग है ये बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि ये पेशकश उस मौके पर सामने आई है जब पाकिस्तान की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट प्रोजेक्ट इमरान खान और इसके तमाम हैंडलर्स को नाबूद करने पर तुली हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब फाइनल कॉल की नाकामी पर खुद अपने ही जख्म चाट रही है और अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात का शिकार हो रही है और पार्टी इस वक्त बज़ाहिर अगर आप गौर करें तो दो हिस्सों में तकसीम होती हुई भी नजर आ रही है। और अगर क़यादत की ये लड़ाई मजीद आगे बढ़ती है तो पार्टी सूखे पत्तों की तरह बिखरते हुए भी नजर आ रही है। तो फिर इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ये पेशकश क्यों की जा रही है? क्या ये इत्तमाम हुज्जत है और महदूद टाइम के लिए ये जो विंडो खोलने का ऑप्शन दिया गया है, अगर इस विंडो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फायदा ना उठाया तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आज इतवार है और इतवार वाले दिन भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट है बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए एक और मर्तबा कोशिश करना। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर हाउस की इनेक्सी में क़याम पजीर है। अब चूंकि चीफ मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा टाइट होती है और ये बात भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीफ मिनिस्टर हाउस पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की इजाजत के बगैर छापा नहीं मारा जा सकता और ना ही वहां पर दाखिल हुआ जा सकता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी खुद चीफ मिनिस्टर के अपने कंट्रोल में होती है और उसकी रिहाइशगाह के अंदर दाखिले की इजाजत सिर्फ उनका इंटरनल स्टाफ ही दे सकता है। चूंकि बुशरा बीबी वहां पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा चुके हैं। बुशरा बीबी को हर हाल में गिरफ्तार करके कल अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस के जो जज साहिबान हैं उनके सामने पेश करना है और अगर बुशरा बीबी साहिबा को कल जज साहब के सामने पेश ना किया गया तो मुमकिन तौर पर बुशरा बीबी साहिबा को इश्तिहारी भी करार दिया जा सकता है। और ये जो सूरत हाल है ये 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब के गले का फंदा बन सकती है। आज से 2 दिन पहले भी ये जो नैब की टीम है इसने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए ये जो सीएम हाउस है पेशावर में वहां पर उनसे राब्ता किया था, वहां पर ये गए भी थे, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की थी और वहां पर जो एंट्रेंस के ऊपर जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है वहां पर जाकर नैब की टीम ने वो जो वारंट गिरफ्तारी जज साहब ने जारी किए थे वो वहां पर सबमिट भी कराए थे और उन्होंने इस बात से सिक्योरिटी टीम को आगाह भी किया था कि जनाब हम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। लेकिन सिक्योरिटी टीम ने नैब को बताया कि बुशरा बीबी यहां पर मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर रजिस्टर के अंदर एंट्री एग्जिट का टाइम और पर्पस नोट करके वो जो टीम थी वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह से वापस आ गई। अलबत्ता उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ही क़याम रखा। अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं निजी टीवी चैनल्स के ऊपर भी अखबारात में भी वो इस बात को इस्टेब्लिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी इस वक्त जो हैं वो पेशावर के अंदर भी मौजूद हैं और वो सीएम हाउस की इनेक्सी में क़याम पजीर हैं। लिहाजा चूंकि
टाइम कम है। आज फिर नैब की टीम ने जो है वो सुबह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस है वहां पर ये पहुंचे और एक मरतबा फिर इन्होंने बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी एक मरतबा फिर नैब की टीम ने दिखाए खैबर पख्तूनख्वा में, वो जो एंट्री उनकी जो चेक पोस्ट है वहां पर, और एक मरतबा फिर उनको यही पैगाम दिया गया कि जनाब आपका जो मुल्ज़िम है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर हाउस में मौजूद नहीं है। और नैब की टीम ने वहीं पर खड़े खड़े मुतलका SHO से राब्ता किया, मुतलका DSP से राब्ता किया और फिर बराह रास्त IG खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता किया कि जनाब चीफ मिनिस्टर हाउस का जो अमला है वो मुसलसल नैब की टीम के काम में रुकावट डाल रहा है और हमें CM हाउस में एक्सेस नहीं दी जा रही ताकि हम अपने मुल्ज़िम को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार करके उनको अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएं। जिस पर बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के से राब्ता किया गया और IG खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो सूरत हाल उनको बताई गई, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि जनाब मैं मुल्ज़िमा को हवाले नहीं कर सकता। बाजार उन्होंने यही कहा कि जनाब वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सूरत हाल ये थी कि इनकार कर दिया गया। अब बताया जा रहा है कि नैब की टीम ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है जो मुमकिना तौर पर कल सबमिट कर दी जाएगी अदालत के रूबरू, और उस रिपोर्ट के अंदर जो मुकम्मल सूरत हाल है उससे जज साहब को आगाह किया जाएगा। अपने विजिट, एंट्री, एग्जिट राब्ते जो किए गए हैं मुतलका पुलिस के साथ, मुतलका SHO के साथ, मुतलका DSP के साथ, SP के साथ, IG के साथ, वो तमाम की तमाम रिपोर्ट जो है वो वहां पर सबमिट कर दी जाएगी और अदालत को बताया जाएगा कि हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हमारे साथ रत्ती बराबर भी ताउन नहीं किया मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी के लिए। ये रिपोर्ट अब आपकी खिदमत में मौजूद है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर कौन सा डिसीजन लेते हैं। इम्कानी तौर पर इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद जज साहब जो हैं वो अगर चाहें तो ये जो दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकते हैं, अगर चाहें तो बुशरा बीबी साहिबा को इश्तिहारी भी करार दे सकते हैं। कल का दिन इस वाले से इंपॉर्टेंट भी है और ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि बुशरा बीबी ने कल पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू पेश होना है और वहां से उन्होंने राहदारी जमानत लेकर अडयाला जेल में आना है और जैसे वो अडयाला जेल में आएंगे 190 मिलियन पाउंड केस की समात के अंदर वो शामिल हो जाएंगे और ये वारंट गिरफ्तारी जो उनके जारी किए गए हैं ये सस्पेंड हो जाएंगी। लेकिन नैब की टीम की ये सारी की सारी रिपोर्ट उस केस फाइल का हिस्सा डेफिनेटली बन जाएगी जिसके ऊपर फैसला दिया जाना है और ये यकीनी तौर पर जो खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इस नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट का मौजूद होना केस फाइल के अंदर ये मुस्तकबिल में जब इस केस की अपील जाएगी तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एविडेंस के तौर पर सामने आ सकता है। खैर इस मामले को तो अब कल देखा जाएगा। अलबत्ता ये खबर जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त ये खबर गर्म है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सकता है और यह खबर भी गर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद पेश भी किया जा सकता है और वजारत दाखिला अज़ खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए उसको बैन भी कर सकती है और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि उनको शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 के अंदर शामिल कर दें और उनका नाम अगर इसमें आ जाता है इस बैंड आउटफिट्स की लिस्ट के अंदर तो फिर उनके लिए जो पाबंदी है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान में ऑपरेशंस करना। खासतौर पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा उनको अपने अकाउंट्स तक एक्सेस देना। अब चूंकि ये सूरत हाल संगीन है और कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोगों की तरफ से की गई है कि मामले को इस लेवल तक ना लेके जाया जाए, इस वजह से कुछ पेशरफ्त भी हुई है। अलबत्ता इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कुछ लचक का मुजाहरा किया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि गवर्नर राज को लगाने से पहले तमाम चीजों पर गौर कर लिया जाए और कुछ लीडर्स ने तो बरमला इस बात का इजहार किया है कि वो जो है वो गवर्नर राज के या किसी भी जमात पर पाबंदी लगाने के मुखालिफ है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट आई है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आई है, जिन्होंने वीडियो लिंक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से मुनक्दा तकरीब से खिताब किया और उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
किसी भी मौके पर आकर एक पॉलिटिकल जमात का करैक्टर शो नहीं कर रही, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो भी खराब हो रहा है और इसके असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी पर आ रहे हैं, जो इस वक्त बूस्ट कर रही है, जो इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश भी कर रही है और परफॉर्म भी कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था कि चाहे बातचीत से हो या डंडे से हो, हमने पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है। यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दिया गया है कि टेबल भी रेडी है और डंडा भी रेडी है। अगर आप डंडे से बचना चाहते हैं तो टेबल पर आएं, और इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि पीटीआई को माजी में भी सियासत में जगह देने की कोशिश की थी। उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात का भी जिक्र किया, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पेशकश का फायदा नहीं उठाया और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसके नतीजे में ये ऑप्शन जो है वो खत्म होगी और पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर हम माजी में ये पेशकश कर सकते हैं तो अब भी हम पेशकश कर सकते हैं। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर आपको माफी चाहिए तो ईवान सदर राब्ता करें, बड़े पीर साहब जो मुफाहमत के बादशाह हैं उनके गोडों को हाथ लगाएं, तब ही आपके लिए ये जो मुफाहमत की विंडो है ये खुल सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये भी कहना था कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो किसी भी तरीके से सियासी रवैया नहीं था। गवर्नर राज के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की है और मैं अगर ये कहूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिटवीन दी लाइंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और गवर्नर राज दोनों के निफाज की हमायत कर दी है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि गवर्नर राज के हवाले से खबरें गर्म हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से अभी तक कोई बात नहीं हुई। अगर ऐसा कोई ऑप्शन सामने आया तो कोशिश करेंगे कि इत्तफाके राय से फैसला हो। रवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हामी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आउटराइटली इस बात का जिक्र नहीं किया कि गवर्नर राज के ऑप्शन को मुस्तरद करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आउटराइटली इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मुखालिफ हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात के इम्कानात को जो है वो रद्द नहीं किया कि अगर इत्तफाक़े राय हो जाता है पाकिस्तान की मुक़्तदरान से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, तो पीपल्स पार्टी भी इस इत्तफाक़े राय में अपना हिस्सा डालेगी। और अगर ये एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होता है तो पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के इस निफाज पर जो है वो हमायत कर सकती है, क्योंकि अगर वहां पर गवर्नर राज लगता है तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब को सूबे के तमाम इख्तियारात मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल डैमेज है वो देखना है हुकूमत को भी, पीपल्स पार्टी को, कि क्या उसका पॉलिटिकल डैमेज वो उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। फिर बिलावल साहब का ये कहना था कि इस वक्त अमन व अमान एक बहुत बड़ा मसला है। एक सूबे का वजीर आला वफाक पर गोली चलाने की बात कर रहा है, जो जमात सियासी ना हो उसको जवाब दिया जाएगा। ये गवर्नर राज के फैसले की दूसरी तौसीक है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सामने आई है। और मुसलसल अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसी बात का इजहार कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अल्टीमेटली इस गवर्नर राज के फैसले की हमायत कर देंगे। लेकिन इस का बराह रास्त ताल्लुक उस सवाल की तरफ जाता है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था कि ये पेशकश क्यों की जा रही है। ये पेशकश इस वजह से ही की जा रही है कि बेहतर है कि आप जो है वो 100 जूते और 100 प्याज ना खाएं, और ये इस अमल तक जाने से पहले ही आप सियासी जमातों के साथ राब्ता कर लें, ताकि सियासी जमातें आपको पॉलिटिकल स्पेस लेकर दें। अगर आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, ये जो इत्तमाम हुज्जत की जा रही है आपके साथ कि टेबल रेडी है, आए इस टेबल पर बैठें और बात करें, ये वक्त अगर गुजर गया, ये जो हुज्जत है ये अगर तमाम हो गई, तो फिर उसके बाद जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, चाहे वो गवर्नर राज हो या चाहे वो पाबंदी हो पीटीआई पर, फिर इसका बोझ आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेशकश आपको महदूद मुद्दत के लिए दी गई है, इस पेशकश से आपको फायदा उठा लेना चाहिए। और अगर आप गौर करें तो इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा हाई है, और खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो तकरीर की गई थी केपी के असम्बली में, और केपी के असम्बली में मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं और एमपीज हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से लबो लहजा इख्तियार किया था, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अगर इस टेम्परेचर को कम
कम ना किया गया तो फिर सीवियर एक्शन लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही बात की है कि आपके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली जा सकती है टेबल पर, अगर आप आने के लिए हामी भरें। और उनका ये कहना है कि माजी में भी आपके लिए पॉलिटिकल स्पेस देने की पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ये कहना चाह रही है कि इस वक्त भी हम आपको पॉलिटिकल स्पेस देना चाहते हैं, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल सकती है, लेकिन पहल आपको करना पड़ेगी। और देखना यह है कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो डंडे की गाक है या वो मुज़ाकरात पर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डंडे को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। और अगर वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगी तो उसके लिए कुछ बचत है, क्योंकि इस मर्तबा अगर डंडा चला तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बचाव का कोई ऑप्शन बाकी रहेगा। इमरान खान साहब को इस सूरत हाल पर गौर करना चाहिए। जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।